एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो पीछे का जो वीडियो था, उस पीछे की वीडियो में हमने देखा था सूरदास के पदों के बारे में, जिसमें हमने सूरदास के 2 पद देखे थे। अगर आज देखें तो सूरदास का कौन सा पद आएगा आपके सामने? तीसरा पद आएगा। यानी प्रथम पद और द्वितीय पद को हमने बड़े ही ध्यान से पढ़ा था। उसी प्रकार से जो तीसरा पद है उसको भी पढ़ेंगे, जिसमें प्रत्येक बार मैंने आपको बताया था कि हर पद में गोपियां किसको संदेश देगी? उद्धव को संदेश देगी। तो इस पद में भी गोपियां उद्धव को संदेश दे रही है। तो हमारा तीसरा जो पद है, तीसरा कौन सा पद है कि बिलग जनी मानो उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोटरी जे आवई ते कारे, तुम कारे सफल कसुत कारे, कारे मधुप बहारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मरियारे, मानो नील तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे, मानो नील मारते काड़े ले जाय जमुना पखारे, ता गुण श्याम वही कालिंदी सुर श्याम गुणे न्यारे। ये तीसरा पद है। यानी कि बिलग यानी बुरा, बिलगे बुरा, जनी नहीं, मानो मानो, उदो उद्धव, हे उद्धव प्यारे, गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव प्यारे, आप बुरा न मानो तो एक बात कहे। यहां पर है कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार है। मानहू कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार है। बिलग जनी मानो उद्धव प्यारे, कि हे उद्धव प्यारे, आप बुरा न मानो तो एक बात कहे। बिलग यानी बुरा, जनी मानो न मानो तो उद्धव प्यारे, हे उद्धव प्यारे, अगर आप बुरा न मानो तो एक बात कहे, वह मथुरा काजर है, यानी काजल है। काजल यानी काजल है। जो मथुरा है वो काजल की कोठरी के सम्मान है। जे आवई ते कारे, वहां से जो भी आता है वो क्या होता है? काला ही होता है। वो क्या होता है? काला ही होता है। जैसे हे उद्धव, तुम कारे, तुम देख लो, तुम खुद क्या हो? काले हो। तुम खुद क्या हो? काले हो। सुपल कसुते यानी कि अक्रूर, और श्री कृष्ण को लेने के लिए जो अक्रूर जी आए थे वो भी कारे, वो भी क्या थे? काले थे। कारे और मधुप बहारे, और जो भंवरे हैं ये सारे भंवरे भी क्या है? काले ही हैं, अर्थात सभी श्याम वर्ण वाले हैं। तिनके संग अतः उनके साथ अधिक छवि उपजते, श्री कृष्ण की छवि है वो उत्पन्न होती है। कमल नैन कमल रूपी नेत्रों वाले, कमल नैन कमल रूपी नेत्रों वाले, यमक अलंकार मणि आरे, मणियों से सुसज्जित, मणियों से सुसज्जित जो श्री कृष्ण है उनकी छवि है वो हमेशा आपके समक्ष आकर ही आकर्षित लगती है। फिर उत्प्रेक्ष अलंकार मानो नील माट, नील यानी नीला, यानी नील नीला मटका। कैसा मटका? नीला मटका। ते काड़े से निकाल कर ले जमुना यानी कि यमुना, जाए पखारे, पखारे यानी धो दिया गया हो, पखारे धो दिया गया हो। तागुण जिसके गुणों से श्याम भई, श्याम यानी काली, कालिंदी यानी यमुना। सूरदास जी कहते हैं श्याम यानी श्री कृष्ण। यहां पर इस लाइन में श्याम काली, श्याम श्री कृष्ण। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। गुण न्यारे यानी विलक्षण चरित्र वाले, विलक्षण चरित्र वाले। देखो ध्यान से, बिलग जनी मानो उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवी ते कारे, तुम कारे सफल कसत कारे, कारे मधुप बहारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे, मानो नील मारते काड़े ले जाए जमुना पखारे। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि बिलग जनी मानो उद्धव प्यारे, कि हे उद्धव प्यारे, आप बुरा न मानो तो एक बात कहें, वह मथुरा काजल की कोठरी, जो मथुरा है ना वो काजल की कोठरी के सम्मान है। जे आवही ते कारे, वहां से जो भी आता है ना वो क्या होता है? काला ही होता है। जैसे तुम कारे, जैसे तुम स्वयं काले हो, श्याम वर्ण वाले हो। सफल कसुत कारे, और जो श्री कृष्ण को लेने आने के लिए जो अक्रूर जी आए थे वो भी क्या थे? काले ही थे। कारे मधुप बहारे,
और ये जितने भी भंवरे हैं ये सारे ये भी काले हैं, अर्थात श्याम वर्ण वाले हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजित कमल नैन मनियारे, अतः कमल नैन मनियारे, कमल रूपी नेत्रों वाले मनियारे मणियों से सुसज्जित जो श्री कृष्ण है, तिनके संग अधिक छवि उपजते, आपके संग आते ही उनकी छवि और अधिक आकर्षित हो जाती है। मानो नील मार्त ते काढ़े, मानो आपको नील के मटके में से निकाल कर, मानो नील मारते काढ़े, मानो आपको नील के मटके में से निकाल कर ले जाए जमुना पखारे, मानो यमुना नदी में धो दिया गया हो। तागुन श्याम बही कालिंदी, जिसके गुणों से कालिंदी यमुना नदी भी काली हो गई है। अतः सूर्य श्याम गुण न्यारे, अतः सूरदास जी कहते हैं श्री श्याम श्री कृष्ण गुण न्यारे, श्री कृष्ण के गुण तो बड़े ही निराले और विलक्षण चरित्र वाले हैं। यानी गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, विलक्षणी मानो उद्धव प्यारे, कि हे उद्धव प्यारे, अगर आप बुरा न मानो तो एक बात कहे, वह मथुरा काजल की कोठरी के सम्मान है। वहां से जो आता है वो काला ही होता है, जैसे तुम काले हो, अक्रूर जी काले थे, और ये जितने भंवरे हैं ये भी सारे काले ही हैं। अतः कमल रूपी नेत्रों वाले मणियों से सुसज्जित जो श्री कृष्ण है, उनकी छवि आपके समक्ष आते ही आकर्षित हो जाती है। मानो आपको मानो उनको नील के मटके में से निकालकर यमुना नदी में धो दिया गया हो, जिसके गुणों से यमुना नदी भी काली हो गई है। अतः सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार श्री कृष्ण के जो गुण हैं वो श्री कृष्ण के गुण तो बड़े ही निराले और क्या है, विलक्षण चरित्र वाले हैं। ये कौन सा पद है? तीसरा पद है। सूरदास जी क्या तीसरा पद होने के उपरांत कौन सा पद है? चौथा पद है। कौन सा पद है? चौथा पद। कौन सा पद है? अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी, अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब एति नहीं झुकी, अब इन जोग संदेशन उदो अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुही पय पीवत पथुकी, सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। अब इस पद्यांश में फिर गोपियां किससे कहेंगी? उद्धव से। किसको उल्हाना देगी? उद्धव को। तो गोपियां उद्धव से क्या कहती है कि हे उद्धव, अखियां हमारी जो आंखें, अखियां आंखें, हमारी जो आंखें हैं, अखियां आंखें हरि श्री कृष्ण, हरि श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी प्यासी, कि हे उद्धव हमारी जो आंखें हैं, हमारी आंखें हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शनों की क्या है? प्यासी है। कैसे रहे, अतः कैसे रह सकती है, रूप रस उनके प्रेम रंग में रंगी हुई, प्रेम रंग में रंगी हुई, अतः उनके प्रेम रंग में रंगी हुई हमारी आंखें कैसे रह सकती है, ये बतिया सुनी रुकी। यानी कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रुकी। यानी कि गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, अखियां हरि दर्शन की भूखी, हमारी जो आंखें हैं हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शनों की क्या है? प्यासी है। कैसे रहे रूप रस राची, अतः उनके प्रेम रंग में रंगी हुई हमारी आंखें बतिया सुनी रूखी, ये आज हमारी आंखें भला रूखी नीरस कैसे हो सकती है, नीरस कैसे हो सकती है। अवधि गणत यानी कि लगातार एकटक होकर अवधि गणत बहुत लंबे समय से मगे मार्ग में चौवत रहा है, यानी लगातार मार्ग में रहा देखते देखते हमारी आंखें तब भी इतनी नहीं झुकी थी, तब एती नहीं झुकी, तब भी इतनी नहीं झुकी थी जितनी आज आपका ये योग रूपी संदेश सुनकर झुकी है। ये योग रूपी संदेश सुनकर झुकी है, तब भी हमारी आंखें इतनी नहीं झुकी थी। अब इन योग संदेश ने, अतः है उद्धव, अब इस योग संदेश ने, इस योग रूपी संदेश को, अब इन योग संदेश ने, अब इस योग रूपी संदेश को हमें बार बार ना कहो उदो, हे उद्धव, क्योंकि अति अकुलानी दुखी, हमारी जो आंखें हैं अत्यधिक व्याकुल होकर दुख रही है। बारक व मुख फेरी दिखाओ, बारक यानी एक बार आप एक कार्य करें
एक बार वह मुख हमें श्री कृष्ण का वह मुख फेरी दिखाओ, फिर से दिखा दीजिए जिसमें दूही यानी दूध, पय पीना, पय पान सेवन करना, पीवत पीता हुआ, पथुकी पत्तल का दोना, पत्तल का दोना, इसका दोना, पत्तल का दोना, कि हमें श्री कृष्ण का एक बार वह मुख दिखला दीजिए जिसमें किसी पत्तल के दोने में वो हमें दूध पीता हुआ दिखाई दे। अतः सूर सिकत सूरदास जी कहते हैं, हटी नाव चलायो हे उद्धव, आप तो व्यर्थ ही रेत राशि की नाव चला रहे हो। कैसी? रेत राशि की नाव चला रहे हो। ये सरिता है सूखी, अर्थात ये नदी तो पहले से ही सूखी हुई है, अर्थात ये गोपियां तो पहले से ही श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंगी हुई है। अर्थात इस पद्यांश में क्या बताया गया सूरदास जी के द्वारा, देखो कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी, अवधि गणत इकटक मग जौवत तब एति नहीं झुकी, अब इन जोग संदेशन उदो अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुहे पे पीवत पथु की, सूर्य सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। अर्थात गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, अखियां हरि दर्शन की भूखी, हमारी जो आंखें हैं हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शनों की क्या है? प्यासी है। कैसे रहे रूप रस, अतः उनके प्रेम रंग में रंगी हुई आंखें, ये बतिया उनकी बातें सुनी रूखी, आज हमें नीरस लग रही है, अर्थात उनके बिना नीरस हो चुकी है। अवधि गणत इकटक मग जौवत, लेकिन लगातार मार्ग में एकटक होकर श्री कृष्ण की राह देखते देखते तब एति नहीं झुकी, तब भी हमारी आंखें इतनी नहीं झुकी जितनी आज आपका ये योग रूपी संदेश सुनकर झुकी है। अब इन योग संदेश ने अतः हे उद्धव, अब इस योग रूपी संदेश को हमें बार बार ना कहो, क्योंकि अति अकुलानी दुखी, हमारी आंखें अत्यधिक व्याकुल होकर दुख रही है। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, एक बार हमें श्री कृष्ण का वो मुख फिर से दिखला दीजिए, दुही पीवत पथु की, जिसमें किसी पत्तल के दोने में वो हमें दूध का सेवन करते हुए दिखाई दे। अतः सूर्य सिकत हटी नाव चलायो, अतः सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, आप तो व्यर्थ ही रेत राशि की नाव चला रहे हो, ये सरिता है सूखी, अर्थात ये नदी तो पहले से ही सूखी हुई है, अर्थात गोपियां तो पहले से ही अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंगी हुई है। अर्थात एक बार इसका सामान्य सीधा अर्थ देखे तो इसका अर्थ ऐसे है, गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारी जो आंखें हैं हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शनों की प्यासी है, अतः उनके प्रेम रंग में रंगी हुई और उनके बातों में रंगी हुई हमारी जो आंखें हैं, आज भला नीरस कैसे हो सकती है? नीरस लेकिन लगातार मार्ग में एकटक होकर श्री कृष्ण की राह देखते देखते तब भी हमारी आंखें इतनी नहीं झुकी थी जितनी आज आपका ये योग रूपी संदेश सुनकर झुकी है। अतः हे उद्धव, आप हमें बार बार इस योग रूपी संदेश को ना कहो, क्योंकि हमारी आंखें हैं वो अत्यधिक व्याकुल होकर दुख रही है। आप तो एक कार्य करें, एक बार हमें श्री कृष्ण का वो मुख दिखला दीजिए जिसमें किसी पत्तल के दोने में वो दूध का सेवन करते हुए हमें दिखाई दे। अतः सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, आप तो व्यर्थ ही रेत राशि की नाव चला रहे हो, ये नदी तो पहले से ही सूखी हुई है, अर्थात ये गोपियां तो पहले से ही श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंगी हुई है। इस प्रकार से कौन सा पद है? ये चौथा पद है। कौन सा पद है? चौथा पद है। अब हमने लगातार, मैंने बार बार बताया कि प्रत्येक बार गोपियां ही किसको कहेंगी? उद्धव को। इस प्रकार से आपके सूरदास जी के 4 पद पूर्ण होते हैं। अब आगे का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो सूरदास जी के जो भी पद शेष बचे हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।